श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते। जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते। जय राघव जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते। जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते। जय राघव जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते। श्री प्रेम रामायण की कथा के में ज्ञान कांड के अंतर्गत हम लोग सुन रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम जी परहित की भावना से परिपूर्ण अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए कह रहे हैं कि प्रेमी के लिए प्रभु प्रेम की गाढ़ भावापन्न अवस्था ही महान समाधि है। उसके हृदय में सतत भान रहता है कि भारी से भारी दुख भी मेरे लिए सुख की महान संपदा है। जिसमें अपने प्रभु जी की इच्छा है वो सर्वोपरि है, वो प्रिय है। सुख दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब समान है। जिसमें हमारे प्रियतम को अच्छा लगता हो वही प्रिय है, वही सुख है। मम जन केर बचन व्यवहारा
मौन हिया है प्रेम पथ सारा, ताके कर्म अकर्म ही मानो। भुने बीज सम कुंवर सुजानो, मेरे भक्त के अकर्ता भाव से भावित कर्म अकर्म के ही समान ही समझिए, क्योंकि वे भुने बीज के सदृश ही कर्म फल रूपी अंकुर पैदा नहीं करते हैं। गीता में भी कर्म अकर्म और विकर्म का उल्लेख आया है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की सूक्ष्म गतियों को समझने की आवश्यकता है, जो अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको विधि पूर्वक जाने। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है कर्मण्य कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मण्य च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। जो करणीय कर्म है उसको करता हुआ भी नहीं करता है, अकर्ता बना रहता है। और जो अकरणीय है, अकर्म है, वही उसका कर्म है। सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है, अकर्ता बना रहता है। अभी इसके पूर्व में कल हम लोगों ने सुना, आरंभ किसी कार्य का आरंभ करता नहीं है, और आरंभ होता भी है तो उसका अभिमान नहीं होता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय कामना, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसमें पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। उसी का सीधा रूपांतरण है ये। अकर्ता भाव से भावित कर्म अकर्म के समान ही है, ऐसा करता है वो। और भुने बीज के सदृश ही कर्मफल रूपी अंकुर पैदा नहीं होते। भर्जनम भव बीजानाम, किसी बीज को भून दिया जाए तो फिर अंकुरित होने का प्रश्न ही नहीं है। जागृत मध्य सुसुप्ति समाना, तो जो उसका जो कर्म होता है वो बंधन कारक नहीं होता, क्योंकि कर्ता कर्तृत्व के भाव से परे कर्म है उसका। जागृत मध्य सुसुप्ति समाना, रहत सुप्रेमी भान भुलाना, अहमम रहित सकल गुण खानी,
मम जन नहीं देहि अभिमानी। मेरे अनन्य प्रेमी के लिए जागृत व सुसुप्त अवस्था एक समान ही है, क्योंकि सर्व अवस्थाओं में वह अपने तन मन का भान ही भुलाए रहता है। अहंकार ममकार से रहित है, संपूर्ण गुणों का भंडार होते हुए भी देहाभिमान से सर्वथा अछूता रहता है। यही जागृत अवस्था है। अहंकार ममकार से शून्य होना, विषय भोगों से विरत होना। जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस तरह से जो अनन्य प्रेमी है मेरा, उसके लिए जागृता और सुसुप्त अवस्था एक समान ही होती है, क्योंकि सर्व अवस्थाओं में वो तन मन को भुलाए रखता है। उसके चिंतन में, उसके स्मरण में तो केवल मैं ही रहता हूँ। अहंकार ममकार से रहित संपूर्ण गुणों का भंडार होते हुए भी देहाभिमान से सर्वथा छूता रहता है। जीवत सोपय मृतक स्वरूपा। संसार में जीवित रहता हुआ भी संसार के विषयासक्तों से मरा हुआ सा रहता है, मृत है। उसके लिए क्योंकि प्रकृति के किसी वस्तु का आकर्षण उसके मन में होता ही नहीं। वो तो आत्म रमण करने वाला प्रेमी है, सदा आत्मा में रमण करता रहता है, अनुपम भाव से युक्त रहता है। ऐसा होते हुए भी वेद शास्त्रों द्वारा निर्धारित सभी नियमों का वह भली भांति पालन करता है। प्रेमी करें सकल आचारा, वेद शास्त्र जस कही निर्धारा। वेद शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करता है। करतापन निज त्यागे रहई, करते हु काज करताया हई। मम रस रसिक भक्त मम प्यारा, परम विरागी तदपि निहारा। मेरा भक्त कर्तापन के निज अभिमान को सर्वथा त्यागे रहता है, इसलिए कर्म करता हुआ भी वह अकर्ता ही है। मेरा रस रसिक प्यारा परम भक्त विरक्त होकर भी मुझ में आसक्त हो, मेरे चंद्रमुख का दर्शनाभिलाषी होता है। यद्यपि मेरा प्रेमी भक्त आत्मरत रह करके द्वैत भाव एवं अज्ञान को विस्मृत किए रहता है, तद्यपि तभी सभी को अपना निज बंधु समझकर वह सुजान सब पर करुणा करता है। आत्मस्थ रहता है मेरा प्रेमी, द्वैत भाव और अज्ञानता को विस्मृत किए रहता है, माया से परे रहता है, सभी को अपना निज बंधु ही मानता है, सखा की भांति व्यवहार करता है और सब पर करुणा करता है।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः सुख दुख सम दुख सुखः क्षमी। वही कह रहे हैं सरकार, बंधु समान सबई सो नेहा। किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबसे तो स्नेह ही करता है, मित्रवत और करुणामय बना रहता है, फिर भी विदेह बना रहता है। वह स्वयं कामना रहित होता है, संतोषी होता है, हृदय कोश में दूसरे की भलाई की कामना संजोए रखता है। पर तृष्णा परहित तृष्णा रखउर कोसी, तृष्णा शून्य स्वयं संतोषी। भगवान के भक्त जो हैं अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, किए रहते हैं, सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, निष्पक्ष भाव से बिना भेदभाव के रहित होकर के सबके प्रति बंधु के समान स्नेह रखते हैं। स्वयं तो कामना रहित रहते हैं, संतोषी रहते हैं, किंतु अपने हृदय कोश में दूसरे की भलाई के लिए परहित की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। यद्यपि बहिष्कृत सब आचारा, विधि निषेध पर भक्त उदारा। मेरा उदार भक्त विधि निषेध के परे होकर के यद्यप सभी आचार विचारों को बहिष्कृत किए रहता है, तद्यपि मेरे सम्यक योग के कारण उसके आचरण का सभी लोग अभिनंदन करते हैं। अमानी होकर के सबको सम्मान देता रहता है, परहित की भावना से ओतप्रोत रहता है, विधि निषेध से परे रहता है, द्वंद्वों में नहीं रहता फंसा। मेरा दास अचानक आने वाले भय शोक दुखद विपत्तियों में भी सदैव शून्य सा बना रहता है, सर्वसमर्थ अपने स्वामी को रक्षक पा करके, किंतु दूसरे के दुखों को देख करके वो दुख से पूरित हो जाता है, फिर भी उसका हृदय प्रभु प्रेम से परिपूर्ण ही दिखाई देता है। पर दुख देखी तदपि दुख साना, देखी पर यही प्रेम समाना। अंतः हृदय से तो वो एक रस रहता है, प्रभु प्रेम से परिपूर्ण रहता है, और वह लीलाओं को भी करता रहता है व्यवहार के अनुरूप जैसा होता है। प्रेमानंद रसिक मम प्रेमी, मेरा प्रेमी रसिक भक्त प्रेमानंद में से ओतप्रोत रह करके जग सो रहत विरक्त अक्षेमी, और संसार से विरागी रहता हुआ भी योग क्षेम से निरपेक्ष रहता है, क्योंकि योग क्षेम का वहन करने वाले तो उसके स्वामी ही हैं। प्राप्त वस्तु महादेश न रागा, जो उसे प्राप्त वस्तु है उससे द्वेष न द्वेष रहता है और न राग ही रहता है, फिर भी अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का वो सदैव त्याग किए रहता है। क्योंकि जो प्राप्त है वो योग है, जो प्राप्त उसका संरक्षण ही
क्षेम है। तो यह तो उत्तरदायित्व तो प्रभु जी का यह विरध ही है, उन्होंने स्वयं संभाल रखा है। भक्त तो निश्चिंत रहता है, अपने स्वामी के प्रेम से परिपूर्ण ही केवल रहता है, एक रस रहता है। निज अनुकूल ही पाई जन ही मधि उछरत नाही। मेरा भक्त अपने अनुकूल वस्तु को पा करके हृदय में कभी बहुत हर्षित नहीं होता है, और असह्य दुखद प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके मन में कभी विषाद नहीं करता है। दोनों ही परिस्थितियों में वो सम बना रहता है और अपनी प्रभु की लीला को निहारता है। बैठ भक्त दुखिया जनवासा, दुख चर्चा करी दुख ही प्रकाशा। सुखिया संग सुख गाथा गाई, रहैया संग स्वयं ही भाई। मेरा भक्त दुखी लोगों के आवास में बैठ करके दुख की चर्चा कर दुख को ही प्रकट करता है। कोई बहुत दुखी है तो उसके दुख में सहानुभूति प्रकट करता है। इसी प्रकार सुखी लोगों के संग सुखी की चर्चा करता है। किंतु हे कुंवर श्री, वह हृदय से स्वयं सुख दुख से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। जो अंतः भाव उसका है सुख दुख से परे का है। सुख दुख सब नहीं ताहि हराई। सुख दुख से जितने भी द्वंद्व हैं उसे कभी पराजित नहीं करते, सब में सम बना रहता है। क्योंकि मुझे अपने हृदय में लिए हुए है ना, वो सदैव एक रस बना रहता है। राहत एक रस मोहि लाई, शास्त्र विरोध न कर आचारा। किंचित मात्र कुंवर मम प्यारा। हे निमि कुमार, मेरा प्यारा भक्त किंचित मात्र भी कभी शास्त्र के प्रतिकूल आचरण नहीं करता है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यतते काम कारता। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके कार्य करते हैं वो न सुखी होते हैं और न सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं। न स सिद्धिम अवापनोति न च सुखम पराम गतिम। इसलिए शास्त्र के अनुकूल ही रह करके एक रस रहता हुआ सुख द्वंद्व से, सुख दुख के द्वंद्व से परे हो करके सहज स्वभाव में रहता है। उसके सहज स्वभाव में श्रुति में निष्ठा होने से श्रुति के प्रतिकूल कोई चेष्टा नहीं करता है। मेरा प्रेमी कहीं आसक्त नहीं होता है, न कभी अकस्मात किसी के प्रति विरक्त ही हो जाता है। वो तो सबसे उदासीन रहता है, राग द्वेष से परे हो करके समभाव में रहता है, उदासीन रहता है। उदासीन नित रहो गोसाई। धन याचन हित नहीं जग डोले, सदा चाह भक्त मृदु बोले। भगवान अपने प्यारे भक्त के लक्षण को बताते हुए कह रहे हैं कि मेरा भक्त संसार में धन की याचना हेतु कभी इधर उधर नहीं भटकता है। धन याचन हित नहीं जग डोले,
सदा अचाह भक्त मृदु बोले। ओह सदा इच्छा रहित एवं मृदुभाषी होता है। मेरा हो बड़भागी भक्त अस्मिति अभिनिवेश रिस रागा। पार अविद्या जन बड़ भागा। ओह बड़भागी भक्त पंच क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश सारे भयों से मुक्त रहता है। अविद्या रूपी माया से परे रहता है, अहंकार ममकार से परे रहता है, राग द्वेषादि से परे रहता है और मृत्यु के भी भय से परे रहता है। क्योंकि अविनाशी तत्व है और उसमें स्थित हो गया है तो उसको मरने का क्या भय है। न जायते मृते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूय। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तदपि रहै मोहि पर अति रागी। दासो हम अति विरहि पागी। फिर भी मुझ पर वो अतिशय आसक्त रहता है। उसकी परिपक्व बुद्धि मैं प्रभु का दास हूँ की भावना से भावित सदैव मेरे विरह में पगी रहती है। यद्यपि मेरा भक्त सदैव चिंता शून्य होता है तथापि विभोर होकर मेरा ही सुंदर चिंतन करता है। प्रभु जी बताते हैं कि मेरा भक्त सदैव चिंता से रहित होकर के विभोर होकर के मेरा ही सुंदर चिंतन करता है। चिंतनीयो सदा हरि। और वह परिपक्व बुद्धि मैं प्रभु का दास हूँ इस भावना से सदा भावित रहता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वीतराग यद्यपि माही ऊपर तदपि राग दर्शाही। यद्यपि भक्त हृदय से विरागी होता है फिर भी ऊपर से राग को प्रदर्शित करता है व्यवहारिक लीला में वाह रूप से। वह दुख सुख को मन से भी स्पर्श न करके उससे सदा निर्लिप्त बना रहता है। इस तरह मेरा भक्त हृदय से परम पवित्र होता है। ऐसा होते हुए भी हे श्री कुंवर मेरे भक्त कभी कभी दुखी व कभी कभी सुखी प्रतिभाषित होते हैं परंतु वे अपने उस स्वभाव को नहीं त्यागते जो महनीय महात्माओं द्वारा आचरित हैं। वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। तदपि भक्त कहूँ कहूँ दिखत दुखी सुखी समभान। ये सब होते हुए भी हे श्री कुंवर मेरे भक्त कभी कभी दुखी व कभी कभी सुखी प्रतिभाषित होते हैं व्यवहार लीला में, परंतु वे अपने स्वभाव को नहीं त्यागते हैं जो महात्माओं द्वारा आचरित है। अर्थात वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। अपने प्रेम पथ से कभी भी अलग नहीं होते, हटते नहीं हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं।
नाटकशाला यह जग मोरा, तेहि के नट मम भक्त विभोरा। हे विदेह कुमार, यह संसार मेरी नाट्यशाला है और प्रेम में विभोर रहने वाले भक्त ही इसके अभिनय के पात्र हैं। मेरी ओर से जैसा जैसा पाठ उन्हें मिल जाता है, भूमिका मिल जाती है, वे असंग बन करके उस पाठ का सुंदर अभिनय करते हैं। जय जय। अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार जैसी वाह लीला प्रभु जी को लगता है कि ऐसी आवश्यकता है, उस तरह से करते रहते हैं लीला नाटक के रूप में, किंतु अंदर का जो अंतरंग भाव है वो तो एक रस ही रहता है। यह संसार एक नाट्य मंच है। सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। दिस वर्ल्ड इज ए ड्रामेटिक स्टेज। तो भक्त तो भगवान को देखता हुआ अंतरंग में उन्हीं के भाव से प्रेम में वो तप्रोत रहता है और वाह रूप से विभिन्न लीलाएं भी करता है, जिसके सुख दुख से कभी पीड़ित नहीं होता है, उससे परे रहता है। सांसारिक व्यवहार रीत में सुख दुख, सुखी दुखी होता हुआ भी उससे प्रभावित नहीं होता है। नीर बुलबुला सम जग प्रीति। मेरा भक्त जानता है कि जगत की प्रीत जो है जल के बुलबुले के सदृश होती है, इसीलिए राग द्वेष को जीत करके वो संसार में अलिप्त रहता है। मेरा अनन्य दास यद्यप जगत से स्नेह रहित होता है, तथापि सब पर वात्सल्य करते हुए निर्मल स्नेह को ही प्रकाशित करता है। यद्यपि अनेहि तदपि सुदासा, करि वात्सल्य सुनेह प्रकाशा। सब समर्थ तद्यपि असमर्था, यह भक्ति की बान यथर्था। हे प्यारे, भक्त सब प्रकार से समर्थ होते हुए भी असमर्थ होता है, क्योंकि यथार्थ में भक्त की यही पहचान है। वह स्वयं अपने तथा दूसरे के देह को दोष से परिपूर्ण देखता हुआ उस देह विशेष रूप से अलग रहता है, विदेह रहता है, क्योंकि देह विजातीय है, उसमें आसक्त नहीं होता है। फिर भी उसके हृदय में किसी के प्रति किंचित भी द्वेष नहीं होता है। तदपि द्वेष नहीं यमः थोरा। सब गुण धाम मोर अनुरागी। मुझ में अनुराग रखने वाला, मुझ में अनुरक्त मेरा भक्त सर्वश्रेय गुणों का भंडार होता है। फिर भी वो दीनहीन भाव से युक्त वैराग्य की मूर्ति होता है।
अपने अस्तित्व को विस्मृत करके अतिशय अकिंचन भाव से सब प्रकार से अपने को छिपाए रखता है। प्रकृति पार मम रूप सो धरणी पावन है तू, जन्म लिए जग मह चरे था पै मम रस से तू। पृथ्वी को पवित्र करने हेतु प्रकृति से परे मेरे अंश रूप से जन्म लेकर के संसार में परिभ्रमण करता हुआ और मेरी भक्ति रूपी रस सेतु की स्थापना करता है। व्यावहारिक शिष्टाचार का पालन करता हुआ भी मेरा दास का हृदय शांत भाव से प्रकाशित रहता है और मेरे ही भक्ति रूपी रस से परिपूर्ण रहता है। संसार में रस की धारा बहे, भगवत रस की धारा बहे, उसके लिए सेतु है मेरा भक्त। संसार में जो भक्ति का प्रसार होता भी है, रस भक्ति रस धारा बहती भी है, मेरे भक्त के माध्यम से ही बहती है। उसके हृदय में कभी आवेश नहीं आता। यह आवेश कबहु नहीं आई, बाहर कहूँ कहूँ दे दिखाई। वाह नाटक रूप में कभी कभी आवेश दिखाई देता है, किंतु अंतः तो शांत रहता है। अंतर्मुखी वृत्ति गहिलीनी, प्रेम में विभो प्रेम विभोर बुद्धि रस भीनी। प्रेम में विभोर भक्त की बुद्धि रस से भीनी भीनी रहती है, जिससे वो अंतर्मुखी वृत्ति को ग्रहण कर लेता है। मेरे रूप का चिंतन त्याग करके उसकी बुद्धि कहीं अन्यत्र नहीं जाती है। मोर ध्यान तजी अनत न जाई, क्षणमपि विरह न सहाय माई। मेरे ही नाम रूप लीला चिंतन में निमग्न रहने वाला मेरा भक्त मेरे रूप का चिंतन त्याग करके कहीं उसका मन अन्यत्र जाता नहीं है, उसकी बुद्धि कहीं अन्यत्र नहीं जाती है। यह मेरा माया से परे मेरा अमायिक भक्त एक क्षण भी मेरे विरह को सहने में असमर्थ होता है। मम बिनु जन जिमि जल बिनु मीना, तलफन लगत प्रेम परवीना। जिस प्रकार जल के अभाव में मछली जीवित नहीं रहती, उसी प्रकार से प्रेम प्रवीण मेरा भक्त मेरे विरह में व्याकुल तड़पने लगता है। वो तो मुझ में ही परम विश्रांति को प्राप्त करता है। मोहि मह सो विश्राम ही पावे। भगवान ही अखिल लोक के विश्राम प्रदायक हैं, उनको छोड़ करके और कहाँ विश्राम पाएगा। सपने हो छोड़ी नमो कहाँ जावे। जागृतावस्था की कौन कहे, स्वप्न में भी नहीं छोड़ कर कहीं जाता है मेरा भक्त मुझको। दृढ़ चिंतन रत जग सुख भूला।
प्रेमी बने उस मंगल मूला, परमानंद मगन दिन राती, सोअत शांति संग रस माती। भगवान की भक्ति में लीन व्यक्ति भगवान के पावन नाम का कीर्तन और श्रवण करते समय स्वतः ही आनंद में डूब जाते हैं। प्रेम से परिपूर्ण हृदय रहता है, सांसारिक सुखों को विस्मृत किए रहते हैं। दृढ़तया ही मेरे प्रेम भाव में निमग्न मेरा भक्त सर्व मंगलों का मूल बना रहता है। मंगल भवनय मंगलहारी, ऐसे वैशिष्ट वाले प्रभु को अपने हृदय में सर्वथा सर्वकाल सर्वदा बसाए रखता है, इसलिए सर्व मंगलों का मूल बना रहता है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नशाही। जिसका मंगलमय नाम लेने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मंगल के भवन अमंगल के हरण करने वाले प्रभु को हृदय में बसाया हुआ भक्त सर्व मंगलों का मूल बना रहता है। हर निश परमानंद में निमग्न रह करके सदैव रसमत्त हो शांति की शैया में शयन करता है। परमानंद मगन दिन राती, सोअत शांति संग रस माती। परमात्म रस नित चखै, झूलत प्रेम ही डोर। उर लपटाए मोहि रहत, हर क्षण हृदय विभोर। जय जय। मेरा प्रेमी भक्त परमात्मा रस का सतत आस्वादन करता हुआ प्रेम के हिंडोले में झूलता रहता है। हमारे आचार्य महाप्रभु श्री प्रेम रामायणकार प्रेमावतार स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज जी कहते हैं कि मुझे प्रभु को हृदय से छुपकाए हुए वो सदैव आनंद विभोर बने रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु जी यही कह रहे हैं कि प्रभु को ही हृदय से छुपकाए हुआ मेरा भक्त सदैव आनंद विभोर बना रहता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मेरे प्रेमी में किसी वस्तु के ग्रहण अथवा त्याग की इच्छा एवं अनिच्छा की प्रवृत्ति नहीं होती है। ग्रहण त्याग नहीं प्रेमी माही, इच्छा और अनिच्छा नहीं। उदासीन भाव रहता है। इक रस रमत मोहि परदासा, मेरा दास मन वच करम प्रेम रस रासा। मेरा दास मन वचन कर्म से प्रेम रस में ओतप्रोत होकर के एक रस अविचल भाव से मुझ में ही रमण करता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन। जय जय। गुप्त प्रगट मम लीला स्वादा, मम जन लेत भरे आह्लादा। मेरे निज जन मेरी गुप्त तथा प्रकट सुमधुर लीलाओं का आह्लाद से प्रपूरित हो रसास्वादन करते हैं। उनके शरीर के रोम रोम से निरंतर प्रेम की अपूर्व ज्योति निकलती रहती है। रोम रोम ते प्रेम सुज्योति,
निकसत रहत निरंतर सोती। प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हृदय में जब विराजमान कर लेता है भक्त और उसी में डूबा रहता है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, अनंत सूर्यों के प्रकाश के तुल्य जिनका प्रकाश है, ऐसे प्रकाशक राम को हृदय में मुझको स्थित कर करे उसके रोम रोम से प्रेम की अपूर्व ज्योति निकलती है। हे निमिकुल चंद्र श्री लक्ष्मी निधि जी, भक्ति भाव की मंजिल मूर्ति ने मानो साक्षात शरीर ही धारण किया हो, ऐसा मेरा भक्त महाभाव रस में सदा ओतप्रोत रह करके अंतःकरण में मेरे सौंदर्य माधुर्य को देख देख कर जिस आनंद को प्राप्त करता है, वो सुख तो मात्र अनुभव किया जा सकता है, अनुभव गम्य है, क्योंकि उस रस का दर्शन तो मुझे भी दुर्लभ है। जय जय। सो सुख केवल जानत सोई, मौका दुर्लभ वारस जोई, अवरता ही को जान निहारा, सुर नर मुनि जे जगत मझारा। इसी सुख की प्राप्ति के लिए तो भगवान स्वामी रामानंद जी के रूप में अवतार लिए थे। रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले। भगवान राम को भैया लक्ष्मी निधि जी और भरत जी के प्रेम स्वरूप को देख करके उनको भी लालच आया कि मैं भी इस तरह से प्रेमी बनूं, तो स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और प्रेम का वितरण किए। अपने ही काल में 12 महाभागवतों को ऐसे प्रकट किया जो प्रेम परिपूर्ण थे। उस समय भक्ति की काल वर्चस्व पर था। ऐसे कृष्ण रूप में जब अवतार लिए भगवान, तो फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के प्रेम रस को चखा। हमारे सरकार भी के रूप में भी प्रेमावतार के रूप में लक्ष्मी निधि भैया जी के रूप में अवतार लिए। इस तरह से भगवान विभिन्न कालों में उस सुख का अनुभव करने के लिए जो उनको परमात्मा रूप में दुर्लभ है, ऐसे ऐसे स्वरूप को में भी प्रकट होते रहते हैं प्रभु। तब फिर उस शाश्वत एवं अनिर्वचनीय सुख को देवता तथा संसार में जो भी मनुष्य मुनि इत्यादि हैं कैसे जान सकते हैं? वो तो मेरा प्रेमी भक्त ही केवल जानता है। उस अनिर्वचनीय सुख को देवता गण भी नहीं जान सकते हैं और संसार में मनुष्यादि भी नहीं जान सकते हैं। सुर नर मुनि जे जगत मझारा, जो संसार में विचरण करने वाले हैं कैसे जान सकते हैं? यह सब वर्णी रसिक की सुखद चिन्हारी भूप, तासु तनहि जस चिन्ह रहा, सो सब सुनहु स्वरूप। हे मिथिलेश्वर, यह सब मैंने अपने प्रेमी रसिकों के सुखप्रद लक्षणों का वर्णन किया है।
अब उनके शरीर में प्रभु प्रेम के जैसे चिन्ह उदित होते हैं, उस सब चिन्हों का स्वरूप मुझसे सुनो। प्रथम ही वाणी प्रेम प्रभावा, प्रथम तो मेरे प्रेमी भक्त की वाणी में प्रेम का ऐसा अद्भुत संप्रभाव होता है, वो कर्णों को बड़ी मधुर और ऐसी सुखदायिनी जान पड़ती है, जैसे कोई अपना आत्मप्रिय सुहृद ही हमसे वार्तालाप कर रहा हो। सरलता, सरसता, पवित्रता, सरल सरस शुचि सत्य सुबोली, मुख निकषत अमृत रस घोली। सबसे सभी गुणों से ओतप्रोत और मधुर सुंदर वाणी भक्त मुख से निकलते ही सबको अमृत रस में सराबोर कर देने वाली होती है। जय जय। जिनके सारे कार्य मधुर हैं तो वाणी तो मधुर होगी ही। परहित पगी प्रेम प्रिय देनी, दिव्य धाम की सुभगन सेनी। ओह वाणी परहितैषिणी, प्रेम का वितरण करने वाली, दिव्य धाम साकेत की सुदृढ़ नशेनी है, सीढ़ी है। उसका तन मन बुद्धि सब सुंदर व सुकोमल होता है। तन मन सब सुठ कोमल होई, जग कहाँ सुखद ले ही जन जोई। प्रभु के ऐसे भक्त का दर्शन ही संसार के लिए परम सुखप्रद होता है। परसि शरीर तासु कर लोगा, पावहि सुख पुनि प्रीति सुयोगा। ऐसे प्रेमी भक्त के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके लोग विलक्षण सुख तथा पुनः मेरे अलभ्य प्रेम के सुंदर सुयोग को प्राप्त करते हैं। उस भक्त के शरीर का सौंदर्य विलक्षण तेजोमय भासित होकर के संसार में मधुमय प्रकाश को प्रकाशित करता है। जय जय। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु अपने भक्त के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, और जो उसमें चिन्ह उदित होते हैं प्रभु प्रेम के जैसे उसके शरीर में, उसका वर्णन कर रहे हैं प्रभु। सकल शरीर सुगंधित होई, जानि परय जग कहाँ मुद मोई। भक्त का सर्वांग सुगंधित हो जाने से ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वो संसार को आनंद से परिपूर्ण कर देने वाला है। जय जय। हमारे गुरुदेव भगवान के भी शरीर से सुगंध ही निकलती थी, सुकोमल अंगों से जो सुगंध से परिपूर्ण रहता था। निकटस्थ सेवा परायण शिष्यों ने अलौकिक अनुभूतियों का वर्णन भी किया है। इतना ही नहीं, उस भक्त का अलौकिक सात्विक रूप सौंदर्य स्त्री पुरुषों सबको विमोहित करने वाला हो जाने से सभी के चित्त को हठात अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रमणी पुंसा मोहन होई, सब कर चितया कर शत सो हो।
सोई। उत्तम थिति प्रिय प्रेमी केरी, जब ही होय रसमयी उजेरी। हे मेरे प्यारे श्याल, मैं आपको सुनिश्चित बात बताता हूँ कि जब मेरे प्रिय प्रेमी की रसमयी एवं प्रकाशमयी उत्तम स्थिति हो जाती है, तब उसके मलमूत्र से दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है। जय जय। प्रभु जी कहते हैं कि सुनिश्चित बात बता रहा हूं कि मेरे प्रिय प्रेमी की जब रसमयी और प्रकाशमयी उत्तम स्थिति हो जाती है, तब उसके मलमूत्र से दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है। एक दिन मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जगत गुरु स्वामी राजेंद्र दास जी कह रहे थे, पंडित गया प्रसाद जी के बारे में बता रहे थे। उनके अंतिम समय में अभी वो डॉक्टर हैं, ये बता रहे थे, जिन डॉक्टर के पास पंडित गया प्रसाद जी भर्ती थे, जब उनके काला मल निकला अंतिम समय, तो पूरा कमरा सुगंध से परिपूर्ण हो गया। ऐसे भक्तों की स्थिति होती है, प्रमाण है इस तरह का। आज भी व्यवहारिक जगत में ऐसे प्राप्त होता है। सब लोग आश्चर्य माने, जो परम दुर्गंध पूर्ण होता है सामान्य लोगों का, वो सुगंध से युक्त था और पूरा कमरा सुगंध से भर गया। सत्य काम संकल्प सत होवे प्रेमी मोर, मोह कहत जी चाहत नहीं, तीन लोक सुख थोर। मेरा प्रेमी भक्त सत्य काम और सत्य संकल्पी होता है, उसे त्रिभुवन का यह ऐश्वर्य सुख भी प्रभु प्रेम के सम्मुख सब नगण्य सा लगता है, क्योंकि मुझ प्रभु के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं चाहता है। जा ही न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज सने। ऐसा भक्त इंद्र ब्रह्मादिक पदों का तीर्ण की समान तुच्छ मानने वाला भक्त होता है मेरा। सांसारिक सुखों की तो बात ही, पृथ्वी की सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम क्षण भंगुर जानी। पृथ्वी की सार्वभौम सत्ता को भी क्षण भंगुर ही समझता है। श्रीमद् भागवत में आया है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। ना तो स्वर्ग का स्वामी बनना चाहता, इंद्र बनना चाहता है, ना तो परमेष्ठी पद चाहता है,
न सार्वभौम सत्ता चाहता है, पृथ्वी पर्यंत राज्य राजा नहीं बनना चाहता। रसाधिपत्यम न योग सिद्धि चाहता है, न अपुनर्भवम, कुछ नहीं चाहता है वो। जन्म मृत्यु से परे भी होना, अमर भी होना, तो चाहता क्या है? समंजसत्वा विरह एकांक्षे, आपको छोड़ करके और कुछ नहीं चाहता है। प्रभु को छोड़ करके, अपने परम प्रियतम को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहता है। यह अपने भक्त की महिमा बताते हुए प्रभु कह रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में इस तरह का भाव आया है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, जब भरत जी जाते हैं, अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। कुछ भी नहीं चाहता, प्रभु के पाद पद्मों की प्रीति को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहता। रसखान कवि का यह पद बड़ा ही प्रसिद्ध है। वो जिस जिस भी जन्म में जहां भी कुछ प्रभु की इच्छा है उसको क्या बनावे। मानुष हो तो वही रसखान, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, तो जहां प्रभु से जुड़े स्थल हैं वहीं पर हो और प्रभु के पाद पद्मों की प्रीति में रमा रहे। इस तरह से भाव रूपी पद प्रायः कवियों ने इस तरह से वर्णन किया है। जो प्रेम पर अपनी लेखनी उठाए हैं वो इस प्रकार का वर्णन जरूर किए हैं। चाहत प्रेम, क्योंकि प्रेम का यही लक्षण है, प्रेमी का भी यही लक्षण है, जिसको कुछ न चाहिए। प्रभुपाद पद्मों की प्रीति के, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न कास। परमार्थ की आशा करेगा कोई और भगवान के आश्रय के बिना करेगा? तो बरसते हुए बूंद को पकड़ करके जैसे आकाश कोई चढ़ना चाहे, इतना दुर्लभ है। इसलिए भगवान में प्रीति रख करके, संसार में समत्व बुद्धि रख करके, राग द्वेष दुख से परे और दास बना हुआ भगवान का, सब तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं ना। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। यही आश्रय है। कुछ नहीं चाहता, बड़ी से बड़ी संपत्ति नहीं चाहता। मन तो उसका चित्तचोर ने ही ले लिया है, मनमोहन ने ही ले लिया है। बेमन का हो गया है तो क्या चाहेगा? मोह मन मानिक लई गयो, चितई चोर नंद नंद। अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। रसखान जी कहते हैं। चाहत प्रेम पगे मोहि काहि। इस प्रकार प्रेम से ओतप्रोत हृदय वाला मेरा भक्त मुझे ही चाहता है। इसीलिए रस से परिपूर्ण होकर के मेरे सर्वविध कैंकर्य में वह सर्व समय निरत रहता है। मम गुण गाय नाम रट प्रेमी,
पुलकित अंग बिसर सब नेमी, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गोस्वामी जी ने भी इस तरह से लिखा। सरकार हमारे यही कह रहे हैं कि मेरा प्रेमी भक्त धर्म कर्म रूपी नियमों को सब विस्मृत करके मेरे दिव्य गुण गणों एवं मधुर मधुर नाम रस में डूबा हुआ सदैव पुलकित अंग बना रहता है। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, सात्विक चिन्ह उदित नवनेहि, जगमह विचरत बनो विदेही। भगवान के मधुर नाम रस में डूबा हुआ पुलकित अंग बना रहता हुआ भक्त सात्विक नव नव भावों के चिन्ह उदित होते रहते हैं उसमें। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है यह। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी भगवान की महिमा सुन करके गदगद माने रुक रुक करके बोलने वाली हो जाती है, और जिसका चित्त हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। रोदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च, जो बार बार रोता है कभी कभी हंसता है। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, जो लज्जा छोड़ करके ऊंचे स्वर से गाने लगता है और नाचने भी लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त संपूर्ण संसार को पवित्र करता है। मेरे भक्त के देह से परे हो सदैव संसार में विचरण करता है। प्रेमानंद से ओतप्रोत हो करके मेरा भक्त कभी भी कर्म ज्ञान और योग की कथा नहीं कहता। कर्म ज्ञान अरु योग कहानी, कहे न कबहु प्रेम सुख सानी। कारण सुनहु ताहि कर प्यारे, सो सब साधन निरस निहारे। हे प्यारे कुंवर श्री, उसका कारण सुनो, आप श्रवण करें। वे सभी साधन उनकी भक्त की दृष्टि में सब नीरस दिखाई देते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और जितने भी योग होते हैं, प्रेम भक्ति योग को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ उसको कोई योग अच्छा नहीं लगता है, सब नीरस दिखाई देते हैं। जब तक हृदय में मेरा प्रेम नहीं होता, जब तक मेरी लीला में बुद्धि डूबती नहीं है, तब तक साधन निष्ठ साधक वेद विहित सिद्धांतों का निष्ठा पूर्वक पालन करता रहे। फिर जब तक मेरे मधुरतम रूपोदार्य का आशिक भक्त मेरे नामामृत को पी पी करके परम संतुष्ट रूप रसिक बनि रस नहीं राता, नाम सुधा पी मन नहीं माता। जब तक मेरे मधुरतम रूपोदार्य का आशिक भक्त मेरे नामामृत को पी पी करके परम संतृप्त एवं प्रभु प्रेम रस में पूर्णतया सराबोर नहीं हो जाता, तब तक वो साधन रत बना रहे। तब लो साधन करय सुसाधक, यथा वेद मत बनी अवराधक। प्रेम पाई कि मिसो करे, साधन अल्प सुदास।
जिस प्रकार नव रसाल रस लही था गुठली तज बिनुआस, जैसे आम्र फल के रसास्वादन करने के बाद बिना किसी आशा के गुठली का परित्याग कर दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार मेरे प्रेम को प्राप्त करके मेरा परम भक्त अल्प साधनों को क्यों करता रहे। जय जय। इसीलिए प्रेमी जो प्रेम युक्त होता है उससे नेम स्वाभाविक उठ, वेद शास्त्र अपना अनुशासन उसके ऊपर से स्वतः उठा लेते हैं, वो छोड़ता नहीं है, जानबूझ करके परित्याग नहीं करता, शास्त्र वेद उपर मतों का पालन करता रहता है। किंतु जब प्रेम में पूर्णतया सराबोर हो जाता है तो वेद अपना अनुशासन उठा लेते हैं। अतुलित महिमा भक्तन केरी, कही न सकय श्रुति शेष निबेरी। हे श्री कुंवर, मेरे भक्तों की अतुलनीय महिमा है, जिसे श्रुतियां और शेष भगवान भी अपने मुख से नहीं कह सकते हैं। शारद गणप महाकवि मिलई, जो वाणी के अधिष्ठात्र देव हैं श्री गणेश जी, श्री शारदा जी तथा महान कवि मिलकर भी उस महिमा को कहें तब भी उसकी यथार्थ महिमा वाणी के द्वारा कहने में नहीं आ सकती। प्रेमिन पीछे हाँ नित्य डोलऊं, तिन पद रज लही पावन बोलऊं। जय जय। प्रेमिन पदही परसि सुर सरिता, होत पुनीत महामुद करिता। हे मेरे परम प्रियशाल, मैं अपने प्रेमियों के पीछे पीछे सदैव ही डोलता हूँ। उनकी चरण धूलि को प्राप्त कर मैं पवित्र हो गया, ऐसा कहता हूँ। सुर सरिता श्री गंगा जी भी प्रेमियों के चरण स्पर्श से परम पवित्र होकर के आनंदित हो जाती हैं। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विज, साधभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय। जय जय। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध का श्लोक है, परम प्रसिद्ध है ये। मैं भक्तों के वश में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे साधु स्वभाव वाले भक्तों ने मेरा हृदय जीत लिया है, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। त्रिभुवन पावन करन समर्था, मम प्रेमिन की शक्ति अथरथा। सो कुल धन्य धन्य सो देशा, जन्म लेत जहाँ भगत नरेशा। हे नरेंद्र, मेरे प्रेमियों की यथार्थ शक्ति त्रिभुवन को पवित्र करने में पूर्ण समर्थ है। सो कुल धन्य धन्य सो देशा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। ओह कुल ओह देश सब धन्याति धन्य है, जहाँ मेरे प्रेमी भक्त श्रेष्ठ जन्म लेते हैं। भक्त जन्म सुर मनुज समेते,
होत मुदित मन पितर प्रीत। मेरे प्रेमी भक्त के पृथ्वी पर जन्म लेते ही देवता मनुष्य समेत पितर लोग सब प्रीति से संयुक्त हो मन ही मन सब प्रसन्न होते हैं, नृत्य करने लगते हैं। आहा, मेरे कुल में ऐसा भक्त पैदा हुआ है, अब तो सब उत्तम गति को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस कुल में भक्त जन्म लेता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं और पृथ्वी देवी मन ही मन प्रेम निमग्न हो विशेष प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं। जहां जहां प्रेमी पग धरें तहाँ तहाँ तीर्थ होए, सकल पाप मोचन करें मोह नशय थल जोए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं जहाँ जहाँ मेरे प्रेमी भक्त पृथ्वी पर चरण रखते हैं वहाँ वहाँ पावन तीर्थ हो जाते हैं। प्रेमी भक्त जहाँ जहाँ भी चरण रखते हैं वहाँ वहाँ पावन तीर्थ हो जाते हैं। उन पावन स्थलों का दर्शन करने से मोह तथा संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। ऐसे अनेक भक्तों के स्थल हैं जहाँ पर वो जन्म लिए हैं, आज वो सब तीर्थ हो गए हैं। भक्तमाल की जितनी भी गाथाएं हैं सबसे भक्तों के जुड़े हुए सबके ऐसे स्थान हैं। हिताश्रम है, अम्बरीश जी का द्वारा है, अनेक प्रकार के ऐसे गूढ़ रहस्यात्मक भाव श्रीमद् भागवत में भी हैं, भक्तमाल की गाथा में भी हैं। जो बोलें सो शास्त्र कहावै, मेरा प्रेमी भक्त जो बोलते हैं वही शास्त्र कहलाता है। उस प्रेमी के निर्दिष्ट पथ पर चलकर जीव परम सुख को प्राप्त होते हैं। महाजनों येन गता सपंथा, श्रेष्ठ जनों को पार कर यम प्राप्य वरान निबोधत। हमारे गुरुदेव भगवान का जुड़ा भी जितना स्थान है, चाहे पौड़ी हो, चाहे खजुहा हो, चाहे अयोध्याम हो, सिद्ध सदन हो, मंत्रार्थ मंडपम हो, सब जो सरकार से हमारे जुड़े स्थल हैं सब परम पवित्र हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का जितना भी स्थल है, ऐसे प्रेमी भक्त जहाँ भी हुए हैं वो सब तीर्थ हो गए हैं। मीराबाई से जुड़ा जितना भी स्थल है, कबीरदास जी का है, संत रैदास जी का है,
मेरा प्रेमी भक्त के हृदय से जो भी बात निकलती है मुख से, वो सब शास्त्र बन जाता है। इसीलिए जितने लोगों ने ज्ञान दिया है संसार को, कहीं विद्यालय में पढ़ने गए थे, गोस्वामी जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, जितना भी कुछ दिया है लोगों ने ज्ञान, वो सब हृदय से प्रकट हुई हैं। जो उनके मुख से निकल गया सब शास्त्र हो गया, प्रमाण हो गया सब। मेरे प्रेमी दास जो कुछ भी करते हैं, सत्य से परिपूर्ण कर्म जो भी कुछ होता है उनके द्वारा, उस मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों का प्रियकर दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके समस्त पाप ताप दैन्यता दूर भाग जाते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोस्तथा। यह तीनों एक एक चीज हरण करते हैं, किंतु जो मेरा प्रिय भक्त है, तीनों भक्तों के स्पर्श और दर्शन से सब दूर हो जाते हैं। गंगा जी पाप का हरण करती हैं, चंद्रमा ताप का और कल्पतरु दैन्यता का, किंतु तीनों मेरे प्रिय भक्तों का प्रियकर दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब सुदूर भाग जाते हैं। तिनके दर्श परश प्रिय भाई, पाप ताप अरु दैन्य दुराई। प्रिय प्रेमी कर लहि सतसंगा, सुजन रंगै सब मोरे रंगा। मेरे ऐसे प्रिय भक्त का सत्संग प्राप्त करके सब सज्जन लोग मेरी भक्ति रस के रंग में पूर्णतया रंग जाते हैं। जय जय। प्रेमी संत सेव जो सरही, सो मोहि सब विधि वश मह करही। मेरे ऐसे प्रेमी संत महानुभावों की जो कैंकर्य परायण बने रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, वे मुझे सब प्रकार से अपने बस में कर लेते हैं। जय जय। हे निमि नरेश, मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि मेरा प्रेमी भक्त साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है। मुझ में और उसमें थोड़ा भी भेद नहीं होता है, अभेद है। प्रेमी भक्त और भगवान में अभेद रहता है। जो को प्रेमी गर्व दिखावे, छोट जानी अपमान करावे। पावहि भय अतिशय नर सोई, भुगतय जन्मय अनंतन रोई। जो कोई भी मेरे प्रेमी को घमंड दिखाता है अथवा छोटा जान करके अपमान करता है अथवा कराता है, वह द्रोही मनुष्य अतिशय भय को प्राप्त करके अनंत जन्मों तक भागवत अपराध के फलस्वरूप असह्य कष्टों को भोगता हुआ सिर पटक पटक कर रोता है। जय जय। भागवतापराध असह्य अपचार है, भगवान को सह नहीं होता। भगवान के प्रति किया हुआ अपराध भगवान को सहन होता है। अम्बरीश आदि जी का उदाहरण कितना प्रसिद्ध है। दुर्वासा जी को समस्त जगह भ्रमण करना पड़ा, कोई त्राता नहीं हुआ।
विपुल बड़ाई भक्त कहाँ देऊं जगत के बीच, ब्रह्मादिक पूजन करें सुर नर मुनि रस सींच। मैं अपने प्रेमी भक्त को संसार के बीच महान कीर्ति प्रदान करता हूँ। देवता मुनिगण मनुष्य और ब्रह्मादिक भी उसका रस से परिपूर्ण होकर के पूजन करते हैं। जय जय। तात स्वयं मैं साधुन सेवा, करऊं सदा गुनियापन देवा। हे तात मिथिलेश कुमार, मैं स्वयं अपना इष्ट देव मान करके सदैव साधुओं की सेवा करता हूं। जय जय। माधव दास की लंगोटी पछीते प्रभु अंतर्यामी बन करके साधु सेवा किए। अनेक प्रकार के भक्त गाथा इस तरह से परिपूर्ण हैं और भक्त गाथा सुनना भी भगवान को परम प्रिय होता है। विनम्र भाव से सिर झुका करके उनके चारों चरणों को प्रेम से पलोटता हूं और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन पवाता हूं। जय जय। भगवान की अकिंचनता ये भी कितना ही मनोरम भक्तों पर न्यौछावर कर देते हैं प्रभु अपने को। विजन ही झलत शांति सुख देवऊं, ताप मिटाए प्रेम सो सेवऊं। फिर पंखा झल करके शांति व सुख देता हूं, उनके त्रितापों को सुदूर करके उनकी प्रेम से सेवा करता हूं। मेरे प्रेमी के स्थान पर मैं गृह के सभी छोटे बड़े कार्यों को सदैव सचेत रह करके उनके हृदय के अनुकूल ही उनकी परिचर्या करता हूं। जय जय। चाकर बनते ही वस्त्र पछारूं, अपने कर सब काम संहारूं। हे प्रिय सखे, मैं उनका चाकर बनकर के वस्त्रों को धोता हूं, अपने हाथों से उनके सभी कार्यों की साज संभार करता हूं। सब भार अपने सिर पर वहन करके योगक्षेमम वहाम्यहम्, अत्यंत प्रसन्नता से योगक्षेम कर उनकी रक्षा करता हूं। जय जय। सदा उनकी रखवारी करते हैं। जिम बालक राखई महतारी। जय हो। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को छोड़ करके जीव किसको चाहेगा आखिर। जय जय। नारी चाहे नारी बन जाऊं, पति चाहे पति रूप लखाऊं, पुत्र चाहे मोहि बनि सुत रूपा, देवहु सुख वात्सल्य अनूपा। यदि वे मुझे अपनी भार्या बनाना चाहे तो मैं उनकी पत्नी बन जाता हूँ। यदि वे पति रूप में मेरी इच्छा करते हैं तो मैं पति रूप में अपने को उनके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। यदि मुझे पुत्र रूप में चाहे तो मैं पुत्र रूप में उपस्थित होकर के उन्हें अनुपम वात्सल्य सुख प्रदान करता हूँ। जय जय। जो मुझे पिता बनाने के इच्छुक हैं, मैं उनका पिता बन करके उन्हें अपने गोद में लिए चुंबन कर वात्सल्यादि क्रियाओं द्वारा
निरतिशय आनंद का वितरण करता हूँ। जय जय मैत्री पिता बनावन जो चाहे, बनाऊं पिता ते ही केर, गोद लिए चुंबन करूं, आनंद बितरी घनेर। जो मुझे पिता बनाने के इच्छुक हैं, मैं उनका पिता बन करके गोद में लिए हुए चुंबन कर वात्सल्यादि क्रियाओं द्वारा अतिशय आनंद का वितरण करता हूं। सभी प्राणी भगवान के अधीन हैं और भगवान भी प्रेम के अधीन है। जय जय हरि के सब अधीन पे हरि प्रेम अधीन, या ही ते हरि आप ही, या ही बड़प्पन दीन। प्रेम को सबसे बड़ा और महान बताया है, इसीलिए जय जय। मैत्री करन चाहे जन मोरा, बनो मित्र सुख देत यथोरा। चाहे दास बनन जो प्रेमी, बनु स्वामी ते ही कर सतनेमी। यदि मेरा भक्त मुझसे मित्रता करना चाहता है तो मैं उसका मित्र बन करके उससे अत्यधिक सुख देता हूँ। जो मेरा प्रेमी दास बनना चाहता है मैं उसका स्वामी बन जाता हूँ। यह मेरा सत्यव्रत है। पंच रसों से जीव का भोग करते हैं, परमात्मा भोगता है। ऐश्वर्य माधुर्य भाव से परिपूर्ण रहते हैं। दास्य सख्य वात्सल्य भाव से पूर्ण रहते हैं, दास्य भाव से पूर्ण, सखा भाव से परिपूर्ण। जय जय जनहित करऊं कामयति नीचा। अपने भक्तों के लिए मैं तो अत्यंत नीच से नीच टहल करने में भी संकोच नहीं करता हूँ। सहज स्वभाव मोर रस सींचा, क्योंकि प्रेम रस से सिक्त मेरा यह सहज कोमल स्वभाव है। स्वजन कष्ट मैं निज मधि लेवऊं, अपने भक्तों के कष्टों को स्वयं सहन करके तथा उन्हें सुख स्वरूप बना करके कार्य सुख रूपता सुप्रिय देवऊं, मैं उनकी अभीष्ट वस्तु उन्हें प्रदान करता हूँ। प्रेमी वैर करहि जे प्राणी, ते मम बैरी गिनहु महानी। संसार के जो प्राणी मेरे प्रेमी से शत्रुता करते हैं उन्हें मेरा महान शत्रु ही समझना चाहिए। जय जय। संसार में संतों से बैर करने वाले नीच प्राणी साक्षात मुझसे ही बैर करते हैं। संत बैर करि मोहिते बैरा, करें जगत सत कहूँ नायरा। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ न कह करके सत्य बात कहता हूँ कि प्रतिफल सब जगता कर बैरी, होय कबहु नहीं सुखी अभैरी। संत बैर के फलस्वरूप सारा संसार उसका बैरी हो जाता है और वो कभी सुखी व निर्भय नहीं होता। जय जय। चक्र सुदर्शन काटन हेता,
पीछे फिरत जरावत चेता, और उसके विनष्ट करने हेतु मेरा चक्र सुदर्शन उसके पीछे पीछे उसे जलाता हुआ सावधान होकर के फिरता रहता है। जय जय। दुर्वासा जी अम्बरीश जी का प्रसंग इसका ज्वलंत उदाहरण है। अतुलित महिमा भक्त की को जग जानन वार, वशी रहत तिनके सदा हूँ जातो हार। मेरे प्रेमी भक्तों की अतुलित महिमा का संसार में कौन जानने वाला है। जय जय। जैसे भगवान की महिमा को जानना संसार के बस का नहीं है, अतुलित महिमा का, उसी तरह से भक्त की भी अतुलित महिमा। जय जय। मैं स्वयं उनके सदा वशीभूत रह करके उनके सम्मुख अपनी हार स्वीकार करता हूँ। वशी रहत तिनके सदा हूँ जातो हार। जय जय। भगवान की महिमा का गुणगान करते करते वेद नेति नेति कह करके चुप हो जाते, और भगवान स्वतः भक्त की विरद इतनी बेहद महिमा को गान करते हुए कह रहे हैं कि कौन जान सकता है संसार में। इस अतुलनीय महिमा के प्रति प्रणाम करते हुए भक्त भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान एवं भजनीय सर्वदा सर्वथा सर्वकाल, भगवान एवं भजनीय। मानव तन पाने के बाद भगवान का भक्त बनना ही श्रेयस्कर है, सर्वोत्तम है। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। कल भगवान के श्रीमुख से ही भक्त की महिमा का पुनः आगे गुणगान को श्रवण करेंगे हम लोग। श्री सीताराम अर्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणम।